फिर से मुलाकात कर रहे हैं टूवर्ड्स दी series which we are running on You Benefit channel, and that is towards prosperity part 5. आपको याद होगा कि मैंने पिछले जो वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं उसमें आपको सलाह दी थी कि अगर आपको बहुत जल्द पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको अपना पैसा सिर्फ बैंक्स में एज एफडीआर नहीं रखना है, आपको उस पैसे का उपयोग करना है भारत सरकार को देने में, आपको उस पैसे का उपयोग करना है इंडियन बिजनेस हाउसेस को देने में, क्योंकि आप इस तरीके से उनके साथ उनके व्यापार में भागीदार हो सकते हैं। इस तरीके से आप भारत सरकार के साथ भागीदार हो सकते हैं इस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और हां, सिर्फ यही नहीं होगा, आपकी कमाई भी एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स ज्यादा होगी, अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ज्यादा होगी। तो इस बात पर हमने काफी बात कर ली है कि जीडीपी का मतलब क्या है, बैंक्स और आपके रिलेशनशिप को कैसा होना चाहिए। तो आज हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप पैसा उधार दीजिए। आप पार्टनर भी बन सकते हैं, पर उसको हम पार्ट 6 में लेंगे। अभी हम पार्ट 5 में बात करते हैं कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पैसा बैंकों में न रखिए, आपको पैसा रखना चाहिए भारत सरकार के पास और इंडियन बिजनेस हाउसेस के पास, वो कैसे हो और उसका मतलब क्या है। देखिए, भारत सरकार जब आपसे पैसा उधार लेती है तो उस पैसे से वो कई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम करती है और आपको एक निश्चित दर पर ब्याज भी देती है। यहां आपके साथ जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि जो बैंक के एफडीआर पर आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे थोड़ा सा अधिक इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूति, यानी कि जब पैसा आप भारत सरकार को उधार देते हैं तो उससे थोड़ा अधिक ब्याज बैंकों से आपको दिया जाता है। उसकी खास वजह भी है, बिकॉज जो भारत सरकार आपसे पैसा ले रही है वो इस पैसे से आगे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाती है, इस पैसे से पैसा बनाती है, इसीलिए आपको भी ब्याज की दर थोड़ी अधिक मिलती है। तो पैसा आपको उधार सरकार को कैसे देना है? पैसा आपको उधार सरकार को देना है सरकार के बॉन्ड्स खरीदकर। तो प्रश्न ये आएगा कि वो बॉन्ड मिलते कहां हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा? आपको मालूम नहीं है कि आपका ये बैंक जो है ना, ये सारे काम करता है। अगर आप अपने बैंक के पास जाएंगे तो तकनीकी रूप से मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं वो प्राइमरी डीलर्स होते हैं और भारत सरकार की प्रतिभूतियों को या बॉन्ड को बेचने का काम प्राइमरी डीलर्स ही करते हैं और प्राइमरी डीलर का लाइसेंस लगभग हर बैंक के पास है। तो अगर आप अपने बैंकर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे सरकार के बॉन्ड्स खरीदने हैं तो वो आपको वो बॉन्ड दिलवा देंगे। इस तरीके से आपका पैसा सरकार के पास उधार चला जाएगा। आपके पास एक रास्ता तो अपने बैंक्स के थ्रू है, दूसरा रास्ता और आसान भी है। अगर आपको ये रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, आप पोस्ट ऑफिस जाइए। पोस्ट ऑफिस में अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो वहां से भी जो ब्याज है वो आपको ज्यादा मिलता है। कई स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की जहां आप पैसा देते हैं तो आपको ब्याज ज्यादा मिलता है। तो वो पैसा जब आप पोस्ट ऑफिस को देते हैं तो वो भारत सरकार के पास ही जाता है और भारत सरकार उस पैसे से आगे प्रोडक्टिव कैपेसिटीज बढ़ाती है और आपको ब्याज ही देती है। तीसरा तरीका और भी है। अगर आप पोस्ट ऑफिस और बॉन्ड्स में जाकर पैसा लगाने के इच्छुक नहीं है और आपको लगता है कि टायरिंग जॉब है, आपकी समझ से बाहर है, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप डेट में पैसा लगा सकते हैं। कई स्कीम्स म्यूचुअल फंड की होती हैं जिनका काम सिर्फ पैसे को सरकारी प्रतिभूतियों में ही लगाना होता है, सिर्फ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में ही लगाना होता है। तो वहां के थ्रू भी आप पैसे को कमा सकते हैं। तो यू हैव 3 ऑप्शंस। आप बैंक के पास जा सकते हो और कह सकते हो कि सरकारी बॉन्ड चाहिए, आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हो और स्वयं पैसा जमा कर सकते हो, और अगर ये दोनों आपको पसंद नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के पास भी जा सकते हो और उनके जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें पैसा लगा सकते हैं। अब सवाल यह भी है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें पैसा थोड़ा सिक्योर भी ज्यादा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि पैसा बैंकों में सिक्योर नहीं है, पर कानून यह कहता है कि 5 लाख रुपए तक आपका पैसा जो बैंक में रखा है वो 100% गारंटीड है, उसके ऊपर गारंटी नहीं है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बैंक्स जो है वो डूब जाते हैं, पर तकनीकी रूप तो यही है, कानून तो यही कहता है।
लेकिन अगर पैसा आप पोस्ट ऑफिस में देते हैं या आप सरकार के बॉन्ड में लगाते हैं तो वो पैसा 100% सुरक्षित है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, जो भी पैसा आप लगा रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी आपका पैसा ज्यादा सिक्योर है जब पैसा आप भारत सरकार को उधार दे रहे हैं किसी भी माध्यम से, चाहे पोस्ट ऑफिस के, चाहे बैंक के, चाहे म्यूचुअल फंड्स के। अगर आपको इससे भी ज्यादा पैसा कमाना है तो पैसा आप उधार भारत के बिजनेस हाउसेस को भी दीजिए। अब भारत के बिजनेस हाउसेस जो है, कंपनीज जो है, वो पैसा आपसे उधार लेते हैं और वो आपको ब्याज जो है बैंकों से ज्यादा देते हैं, लेकिन वहां पर रिस्क भी है क्योंकि वो प्राइवेट बिजनेस हाउसेस हैं, 100% गारंटीड नहीं है अगर वो सिक्योर्ड नहीं है तो। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा जो प्राइवेट बिजनेस हाउसेस को उधार देंगे तो शायद आपकी सुरक्षा ज्यादा होगी, क्योंकि एक फंड मैनेजर जिसको रेटिंग का पता है, उसको यह पता है कि कौन सी कंपनीज में पैसा लगाना सुरक्षित होगा, कहां पैसा डूबने की गुंजाइश नहीं है, वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर वहां पैसा लगाएगा। तो जहां आप डेट स्कीम में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू सरकारी डेट स्कीम्स में भी जा सकते हैं, उसी तरीके से आप प्राइवेट डेट स्कीम्स में भी जा सकते हैं। इन ऑल, अगर आप डेट स्कीम्स में पैसा लगाएंगे तो आपकी कमाई बैंक के एफडी से ज्यादा होगी, सुरक्षा आपको सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक से ज्यादा मिलेगी। थोड़ी सी सुरक्षा कम होती है जब आप प्राइवेट कंपनीज में लगाते हैं, पर उससे भी बचा जा सकता है जब आप किसी के थ्रू, यानी एक फंड मैनेजर के थ्रू पैसा वहां लगाते हैं। देखिए, अल्टीमेटली ये सारे ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस को सही तरीके से इस्तेमाल करके ही मैं और आप अपनी वेल्थ को बना सकते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रेडिशनली सिर्फ बैंक में ही पैसा रख रहे हैं और एफडीज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो रास्ता बड़ा लंबा होगा। मैं अगली सीरीज के अगले टॉपिक पर जब मैं आपसे बात करूंगा कि आप भागीदार कैसे बन सकते हैं, तो मैं इक्विटी पर भी आऊंगा, शेयर्स पर भी आऊंगा। पर आज के टॉपिक के लिए इतना बहुत है, जहां मैंने आपको डेट से इंट्रोड्यूस किया है और इस डेट की मदद से मैंने आपको सरकार और जो प्राइवेट बिजनेस हाउसेस इस देश के हैं उनके साथ टैग कर दिया है, बांध दिया है। तो मुझे लगता है कि यहां से आपके वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत हो सकती है। साथियों, अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी के पार्ट 6 में इक्विटी और शेयर्स पर। वो क्या होता है, उसमें पैसा हमें कैसे लगाना चाहिए और हम उसमें से कैसे पैसा बना सकते हैं और वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो भागीदार बनिए, भागीदार बनने में ही फायदा है। एंड दैट्स हाउ यू बेनिफिट, दैट्स हाउ वी बेनिफिट। नमस्कार।